वेलकम बैक। अलीपुर में बासर अफराद इंसानियत का दर्स भूल गए। घर के साथ से लकड़ियां उठाने को कहना काश्तकार का जुर्म बन गया। बासर अफराद ने बुजुर्ग काश्तकार को आग में फेंक दिया। अलीपुर के थाना सीतपुर की हदूद सुल्तानपुर में बासर अफराद जल्लाद बन गए। बुजुर्ग काश्तकार का अपने घर के आगे से लकड़ियां उठाने का कहना जुर्म बन गया। मुलजिमान ने लकड़ियों को आग लगाकर बुजुर्ग को आग में फेंक दिया, जिससे बुजुर्ग बुरी तरह झुलस गया। चीखों पुकार सुनकर इलाका मकीनों ने जख्मी बुजुर्ग को आग से निकालकर अस्पताल मुंतकिल किया। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया, ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में न आ सकी। हाफिजाबाद में जलालपुर रोड पर मकामी ताजर के बेटे को 4 से ज्यादा अफराद ने तशद्दुद का निशाना बना डाला। मुलजिमान न सिर्फ तशद्दुद करते रहे बल्कि जान से मार देने की धमकियां भी देते रहे। मुतासरा नौजवान का कहना है कि किसी के साथ दुश्मनी नहीं। पुलिस थाना सिटी को कार्रवाई के लिए दरखास्त दे रखी है, अभी तक कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। जंग में तरक्याती काम सुस्त रवि का शिकार हो गया। ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर गायब हो गए। रिपोर्ट करेंगे फारूक हाशमी। जंग में एक तरफ तो तरक्याती काम जारी हैं, दूसरी तरफ ठेकेदार अपने मनमौजी बने हुए हैं। कॉलेज रोड, सब्ज मंडी रोड, पुराना चिन्योट रोड पर काम सुस्त रवि से होने की वजह से आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना है, लेकिन इदारों की आंखें बंद होने की वजह से ठेकेदार बाइसे मुसीबत बने हुए हैं। उन्होंने लिखा हुआ है मुतबादल रास्ता इख्तियार करें, लेकिन रास्ता है नहीं। पीछे आधे घंटे से फंसा हुआ हूँ, अभी रास्ता खुला है तो अभी मैं जा रहा हूँ। लोगों को कहना है कि अवामी लीडर ऐसे तरक्याती काम बहुत मेहनत से लेकर आते हैं। फारूक हाशमी, सच न्यूज, जंग। जिला अपर चित्राल की वादी रेंज के अवाम मुश्किलात से दो चार हैं। वादी की सड़कें खस्ताहाली का शिकार हैं। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा। गुलहम्माद फारूकी की रिपोर्ट। जिला पर चित्राल का आखिरी वादी रेंज के हजारों लोग निहायत मुश्किलात से दो चार है। इस दुरफ्तादा वादी का सड़क तंग होने के साथ साथ इंतहाई खतरनाक भी है। चित्राल के दीगर इलाकों की तरह इस वादी का सड़क भी दरिया के किनारे गुजरा है, मगर हस्बी मामूल इसके किनारे भी दरिया की जानिब कोई हिफाजती दीवार नहीं है। मुकामी लोगों का कहना है कि अगर ये सड़क एक बार टूट जाए तो फिर मुद्दत तो खराब रहता है। ये सिलाई की वजह से हम बहुत परेशान हैं और आगे हमारे तकरीबन 500 घराने हैं, वो तमाम इस वजह से बहुत परेशान है और हमारे मसाइल बहुत ज़्यादा है। सामान जब भारी होता है वो उसको उठाने के लिए लोग मुश्किल में रहते हैं और गाड़ी इधर नहीं आते हैं। जहाँ पर सड़क टूट चुका है उससे आगे भी 5 देहात हैं जहाँ 500 घराने रहते हैं, मगर लोग रोजमर्रा जिंदगी की जरूरत का सामान कंधों पर उठाकर ले जाने पर मजबूर है। मुकामी लोग ये भी शिकायत करते हैं कि हमें हुकाम बताते रहते हैं कि ये सड़क महकमा मुवासिलात यानी CNW को हवाला हुआ है, मगर अभी तक CNW की कोई कारकर्दगी नजर नहीं आई। गुलाम फारूकी, सच न्यूज, चित्राल। सटारजा की राब्ता सड़कें खस्ताहाली का शिकार हो गई। मिनटों का सफर घंटों में तय होने लगा, जबकि हादसात भी मामूल बन गए। अब्दुल मुत्तलिब बलोच की रिपोर्ट। सटारजा से स्वीगेस और मुख्तलिफ गाँव के लिंक रोड खस्ताहाली का शिकार हैं और रोड टूट फूट होने से मिनटों का सफर घंटों में होने लगा है। रोज हादसा मामूल बन गए हैं। इलाका मकीनों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सटारजा वाया स्वीगेस रोड जो है ना बहुत दिनों से टूटा खस्ताहाली का शिकार है। लिहाजा हम नुमाइंदों से बड़ों से अपील करते हैं कि इसकी तदारक करें और इसको नया सर बना दे तो बेहतर। सिंध हुकूमत से इलाका मकीनों ने मुतालबा किया है कि फौरी तौर पर रोड तमीर करके परेशानियों से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुत्तलिब बलोच, सच न्यूज, सटारजा। तेज रफ्तारी का खौफनाक अंजाम। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक जबकि मुतादिद शदीद जख्मी हो गए। मर्दान में ट्रैफिक हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी हो गए। फारूकाबाद में बस और ट्रक में तसादुम हो गया। ट्रक ड्राइवर जाँ बहक, 3 मुसाफिर जख्मी हो गए। जंड में 2 गाड़ियां आपस में टकरा गई। तसादुम में 7 अफराद जख्मी हुए। समंदरी में तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हुई। लाहौर के साबिक डिप्टी डायरेक्टर महकमा माहौलियात मोहम्मद यूसुफ जाँ बहक जबकि एक शख्स जख्मी हुआ। कश्मीर में तेज रफ्तार वैन ने मोटरसाइकिल को टक्कर दे मारी। हादसे में 3 अफराद जख्मी हो गए। मुसाफिर खाना में महकमा अनार के रेस्ट हाउस की इमारत खस्ता हाल हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं आसिफ अमीन। माजी में मुसाफिर खाना की सबसे खूबसूरत तस्वर की जाने वाली बिल्डिंग खस्ता हाल हो चुकी है। मुलाजमीन की अदम दिलचस्पी की वजह से रेस्ट हाउस में प्राइवेट लोग भैंस बकरे चराने लगे। रेस्ट हाउस में मौजूद दरख्त भी आहिस्ता आहिस्ता काटे जाने लगे। रेस्ट हाउस की दीवारें भी गिरना शुरू हो चुकी हैं, जिनकी ईंटें आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रही हैं। कोई सफाई कहनी अफसर ध्यान कहनी चेक करन सारा डी बाल क्रिकेट मैच खेडन दे इंदे विच जरानी बाल सारा डी वधे रहन टुरन फिरन दे बकरे छिड़न इन बंगले दी कोई ना सफाई होंदी। रेस्ट हाउस की मौजूदा सूरत हाल मुलाजमीन के अदम दिलचस्पी का मुंह बोलता सबूत है। कैमरामैन टीम के साथ आसिफ अमीन खरल, सच टीवी, मुसाफिर खाना।
ऐसे पढ़ेगा पंजाब तो कैसे बढ़ेगा पंजाब। कोट राधा किशन के सरकारी स्कूल में सहूलियात का फुकदान है। क्लासरूम न होने के बायस तुलबा खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। वाफिक ज़राए के मुताबिक स्कूल में कमरों की तादाद कम होने की वजह से तुलबा सख्त सर्दी और बारिश के मौसम में ग्राउंड में बैठने पर मजबूर हैं। सिक्योरिटी गार्ड और मालिक की आसामियां भी ताहाल पुर नहीं हो सकी। चनीगोट में सेवरेज सिस्टम न होने के बाद सड़कें गंदगी का ढेर बन गई। ताफुन से शहरी मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला होने लगे। मोहम्मद सिद्दीक खान की रिपोर्ट। चनीगोट शहर का इलाका बस्ती जरगार में सेवरेज सिस्टम न होने की वजह से घरों का गंदा पानी सड़कों में जमा हो जाता है। नमाजियों को मस्जिद में जाने और मुसाफिरों को आने जाने और तुलबा तालिबात को स्कूल में आने जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। अहले इलाका ने हुकूमत वक्त से मुतालबा किया है। हुकूमत को मुतालबा कर बस्ती जरगार कोट खलीफा रिहायशी से नाल स्कूल है, सेवरेज का मसला सारा बहु पूरे 300-400 घर है। हुकूमत को मुतालबा करूँ मेहरबानी करते सारा मसला हल किया बने। अहले इलाका वालों का ये भी कहना है कि कई बार मोटरसाइकिल फिसलने से हादसा भी हो चुके हैं। हमारा हुकूमत वक्त से मुतालबा है कि हमारे सेवरेज के पानी का मसला हल किया जाए। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद सदीक खान, सच न्यूज़, चनीगोट। पंजाब फूड अथॉरिटी की पुलिस की हमरा कार्रवाइयां जारी हैं। बुरेवाला में मुजरे से दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारा। 5000 लीटर से ज्यादा मुजरे से दूध बरामद करके तल्फ कर दिया गया। करीम सैफी की रिपोर्ट। बुरेवाला में डीजी फूड अथॉरिटी पंजाब रफाकत अली निस्वाना की हदायत पर फूड अथॉरिटी की टीम ने गग्गो मंडी पुलिस के हमरा चक नंबर 251 ईबी में केमिकल की मदद से बड़े पैमाने पर जाली दूध तैयार करने वाली फैक्ट्री पर छापा मारकर वहां से चिल्लरों में मौजूद तैयार शुदा 5000 लीटर से ज्यादा जाली दूध कब्जा में लेकर तलब कर दिया। फैक्ट्री मालिक मौका से फरार हो गया। फूड अथॉरिटी ने फैक्ट्री सील करके इसके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। मालूम हुआ है कि इस फैक्ट्री में रोजाना हजारों लीटर मुज़र सेहत केमिकल मिला दूध तैयार करके साहिवाल, आरवाला, पाकपतन समेत पंजाब के दीगर शहरों में सप्लाई किया जाता था। एक दूसरी कार्रवाई में पंजाब फूड अथॉरिटी ने एक बेकरी पर छापा मारकर 500 खराब अंडे कब्जे में लेकर तलब कर दिए और फैक्ट्री मालिक को 25,000 रुपए जुर्माना कर दिया। बेकरी में सफाई सुथराई की अबतर सूरत हाल पर बेकरी को सील कर दिया। कैमरा टीम के हमरा मोहम्मद करीम सैफी, सच न्यूज़, बुरेवाला। यहाँ पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खानेवाल महकमा लाइव स्टॉक की बड़ी कार्रवाई। खानेवाल से रावलपिंडी में लाखिर और मुर्दा गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी गई। मुलजिम अरसे दराज से मुर्दा गोश्त बड़े शहरों में सप्लाई करता था। 25 मन गोश्त बरामद हुआ है और मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया है। तहसील आरिफवाला में किसानों को खाद सरकारी निर्ख पर फराहम की जा रही है। असिस्टेंट कमिश्नर आरिफवाला कहते हैं कि शहर में खाद के 16 किसान सहूलत मरकज मुकर्रर कर दिए गए। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट। हुकूमत पंजाब की खुसूसी हदायत पर आरिफवाला में किसानों को हुकूमत की तरफ से मुकर्रर करदा कीमत 1768 रुपए फी कस बोरी के हिसाब से खाद की फराहमी बिला तअत्तुल जारी है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की हदायत के मुताबिक तहसील आरिफवाला में खाद की मुनसिफाना तकसीम जारी है। क्योंकि जैसे आप सबको मालूम है कि डिमांड और सप्लाई का थोड़ा सा इशू आ रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी महकमा ज़राअत से मिलके हमने इसको मैनेज किया है। 1768 रुपए फी बोरी के हिसाब से 5 बोरियां मिलने पर किसान हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। किसानों की परेशानी को मद्देनजर रखते हुए आरिफवाला में खाद के 16 किसान सहूलत मरकज मुकर्रर कर दिए गए हैं। नजीर अहमद खरल, सच टीवी, आरिफवाला। बन्नू में सेक्शन 4 के खिलाफ शहरी सरापा एहतजाज बन गए। आवाम का DI खान रोड पर धरना जारी है। मुजाहिरीन का कहना था कि हम अपनी ज़मीनों पर बाल मवेशी मंडी और बस अड्डा नहीं बनने देंगे। हमारा कारोबार ज़राअत और इन्हीं ज़मीनों से वाबस्ता है। हम किसी सूरत अपनी ज़मीन हवाले नहीं करेंगे। जब तक हमारे मुतालबात तस्लीम नहीं किए जाते तब तक हमारा एहतजाज जारी रहेगा। रोड ब्लॉक होने के बायस ट्रैफिक का निज़ाम मुतासर हो गया। औसत मोहम्मद में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल के सबब शहरी और अंजुमन ताजरान सरापा एहतजाज बन गए। चाकर खान की रिपोर्ट। बलूचिस्तान के ग्रीन बेल्ट और कारोबारी मरकज उस्ता मोहम्मद में अमन ओमान की अबतर सूरत हाल के खिलाफ अंजुमन ताजरान का 4 रोजा धरने के बाद एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मकामी ताजर बिरादरी के अलावा सियासी और समाजी और लेबर यूनियन के कारकुनों ने कसीर तादाद में शिरकत की। ये रैली सिटी थाने के सामने कायम एहतजाजी कैंप से शुरू होकर जना रोड, अलियाबाद रोड और दीगर शहरों से होती हुई यूबिल चौक पर पहुंची। इस मौका पर ताजर बिरादरी का कहना था कि हमारे कोयटा के बाद उस्ता मोहम्मद कारोबारी हब है, ग्रीन बेल्ट है, डिवीजन पूरे डिवीजन में हमारे उस्ता मोहम्मद जो है ना ग्रीन बेल्ट है। उसकी इस तरह अगर सूरत हाल जिस तरह हो रही है, लोग नकल मकानी पे कारोबारी हजरात खास कर जो वो अपने पूरे सरमाए को, अपने कारोबार को मुंतकिल करने का सोच रहे हैं। हर तरीके से हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, अपने रिसोर्सेज भी इस्तेमाल कर रहे हैं
और अपने IT के हवाले से जो है उसको भी हमने बहुत अच्छी तरह यूटिलाइज़ किया हुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह से यही उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह सुरखुरू होंगे। और उसके अलावा ओवरऑल अगर हम उस्ताद मोहम्मद के अमन की बात करें तो आप तमाम भी इंशाअल्लाह मुझसे मुत्तफिक होंगे कि पहले जो हालात थे उसकी निस्बत आजकल जो हालात हैं वो बहुत बेहतर हैं। ताहम उस्ताद के शहरियों ने हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि शहर में अमन ओमान को बहाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज़, उस्ताद मोहम्मद। सराय आलमगीर के नवाही इलाके में सरकारी डिस्पेंसरी खस्ताहाली का शिकार हो गई। सराय आलमगीर में सहूलियात का फुकदान है। डिस्पेंसरी में डॉक्टर्स का अमला अब तक तैनात न हो सका। शहरियों का कहना था कि इमरजेंसी की सूरत में हमें 30 से 35 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इंतजामिया की नाअहली से आवाम बुनियादी सहूलत से महरूम है। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालबा कर दिया। तालीमी इदारे कोरोना का मरकज बन गए। कोटली और बाग के तमाम स्कूल्स और कॉलेजेस बंद कर दिए गए। कोटली आज़ाद कश्मीर में कोरोना केसेस की शरह 19% तक जा पहुंची तो तमाम तालीमी इदारे 9 फरवरी तक बंद कर दिए गए। उधर जिला बाग में मुस्बत केसेस की तादाद 25% से तजावुज़ कर गई। DHO बाग के मुताबिक स्कूल्स में मुस्बत केसेस की शरह मजीद बढ़ रही है, जिसके बायस तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स 10 फरवरी तक बंद कर दिए गए हैं। कोरोना की 5वीं लहर का बड़ा वार, आलमी वायरस मजीद 42 पाकिस्तानियों की जिंदगियां निगल गया। 24 घंटों में कोरोना के 5830 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। NCOC के जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 24 घंटों के दौरान 59,786 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में 12,51,94,561 कोरोना टेस्ट किए जा चुके हैं। मुल्क भर में कोरोना से जांबक अफराद की तादाद 29,372, जबकि कोरोना मरीजों की तादाद 14,42,263 हो गई। कोरोना एक्टिव केसेस की तादाद 1,72,000 हो गई, जिनमें से कोरोना से मुतासिर 1,590 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। कोरोना से सेहतियाब अफराद की मजमूई तादाद 13,12,819 हो गई। लोअरदीर में कोरोना के वार बेकाबू हो गए। महकमे सेहत और जिले इंतजामिया ने घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम शुरू कर दी। मुहिम 14 रोज तक जारी रहेगी। मुहिम के लिए लोअरदीर में 469 टीम्स तश्कील दी है। रोजाना की बुनियादों पर 35,000 अफराद को कोरोना से बचाव की मुख्तलिफ वैक्सीन लगाई जा रही है, जबकि अस्पतालों, नादरा दफातर और तालीमी इदारों में भी कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीनेशन मुहिम तेजी से जारी है। हुजरा शाह मुकीम और आरिफ वाला में फायरिंग का अफसोसनाक वाकया पेश आया। फायरिंग की जद में आकर 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। हुजरा शाह मुकीम में मुकदमे की रंजिश पर मुखालफीन ने डेरा में घुसकर गोलियां चला दी। फायरिंग से एक शख्स जख्मी हुआ। 2 मुलजमान फायरिंग करके मौका से फरार हो गए। आरिफ वाला में लारी अड्डा चौक के करीब नामालूम अफराद की फायरिंग, कार सवार शदीद जख्मी हो गया। जख्मी शख्स तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। अंधेर नगरी चौपट राज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में चोरियों का सिलसिला न थम सका। मुख्तलिफ इलाकों में चोर लाखों रुपए नकदी, गाड़ी और कीमती सामान ले उड़े। चौक सरवर शहीद में चोरों ने स्कूल्स को भी ना बख्शा। चोर सरकारी स्कूल का सोलर सिस्टम पैनल और बैटरीज ले उड़े। स्कूल अमले की जानिब से पुलिस को दरखास्त दी जा चुकी है। चिन्योट पुलिस की कार्रवाई, 2 अफराद को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल करने वाले खतरनाक मुलजिम को धर लिया गया। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। चिन्योट पुलिस ने पैसों के लालच में आकर 2 अफराद को अगवा के बाद बेदर्दी से कत्ल करने वाले खतरनाक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। सिटी पुलिस को लियाकत नामी शहरी के अगवा की इतला मिली। पुलिस ने FIR दर्ज करके पेशा वराना महारत से मुलजिम को ट्रेस आउट किया। मुलजिम तौसीफ अख्तर को चिन्योट से गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम तौसीफ ने मकतूल लियाकत को पैसों के लालच में फायरिंग करके कत्ल किया, नाश नहर में फेंक दी थी। थाना सिटी पुलिस ने मुलजिम तौसीफ अख्तर की निशानदेही पर मकतूल लियाकत की नाश बरामद कर ली। सीरियल किलर मुलजिम तौसीफ से मजीद तफ्तीश का अमल जारी है और अहम इंकशाफात मुतवक्को हैं। कैमरामैन तस्वरियात के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, ब्यूरो चीफ सच न्यूज चिन्योट। पुलिस थाना सिटी सराय आलमगीर ने मंशियात फरोशों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मंशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मुलजिमान से भारी मिकदार में मंशियात बरामद की गई। जिला भर में मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी हैं। मुलजिम के खिलाफ थाना सिटी सराय आलमगीर में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जहलम में आवाम के मसाइल हल करने के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर ने आवाम के मसाइल को फौरी हल करने के लिए अहकाम जारी किए। बाबर हुसैन की रिपोर्ट।
IG पंजाब के विजन इंसाफ आपकी दहलीज पर के मुताबिक राना तारिक रहमान डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर जेलम ने थाना सदर में खुली कचहरी का इनकाद किया। खुली कचहरी का आगाज तलावत कलाम पाक से हुआ। इस मौका पर थाना में तैनात तफ्तीशी अफसरान और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। खुली कचहरी से खिताब करते हुए DPO जेलम का कहना था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब के विजन के मुताबिक और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब के हुक्म के मुताबिक पूरे पंजाब में खुली कचहरियों का इनकाद किया जाता है, जिनका वाहद मकसद ये है कि लोगों को उनके डोर स्टेप्स तक एक्सेस दी जाए, उनको पहुंचा जाए उनके घर की दहलीज तक, उनके नज़दीक होकर उनके मसाइल को सुना जाए। DPO जेलम का कहना था कि वो लोग जो मेरे दफ्तर आसानी से नहीं आ सकते, मैं खुद उनके पास आऊँ और उनके मसाइल को हल कर सकूँ। खुली कचहरी में साइलिन की दरख्वास्तों पर DSP सदर सर्कल और सिटी सर्कल को मौका पर ही साइलिन की मेरिट पर जल्द अज जल्द दाद रसी के अहकाम जारी किए गए। कैमरामैन हसनैन अली के साथ बाबर हुसैन, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ जेहलम। मुजफ्फरगढ़ में अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम एजुकेशन एक्सपो का इनेकाद किया गया, जिसमें शहरियों ने कसीर तादाद में शिरकत की। एजुकेशन एक्सपो में मुख्तलिफ मुकाबलाजात का इनेकाद भी किया गया। उन मुकाबलों में तुलबा और तालिबात की काबिलियत का जायज़ा लिया गया। तालिबात ने अपनी काबिलियत का भरपूर मुजाहरा किया। इसी तरह एक्सपो में जनूबी पंजाब भर से आए माहिरीन तालीम और जमात इस्लामी के रहनुमाओं की कसीर तादाद ने शिरकत की। पोजीशन हासिल करने वाले तुलबा और तालिबात में इनामात भी तकसीम किए गए। यहाँ पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बैक यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में जारी पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के मुकाबले अख्तिताम पजीर हो गए। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अशर इकबाल ने कामयाब तुलबा और तालिबात में इनामात तकसीम किए। राजा साकिब अब्बास की रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब के फ़रोग़ फ़न सकाफ़त विजन के तसलसल में यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में ज़िले सतह पर पंजाब टैलेंट हंट मुकाबलों का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेज यूनिवर्सिटी के तलबा तलबात ने हिस्सा लिया। मुख्तलिफ मुकाबलों के जजेस ने हुकूमत पंजाब के इस इक़दाम को सराहा। पंजाब हुकूमत का बहुत अच्छा इक़दाम है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो पेंटिंग से दिलचस्पी रखते हैं, उनको जो प्लेटफार्म मुहैया किया गया है, ऐसा बहुत कम देखने में है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ऐसी सरगर्मियाँ पाकिस्तान में हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पर निचले सतह पर अगर ये जारी रहें तो पाकिस्तान के लिए हम एक अच्छे फ्यूचर की, एक अच्छे मुस्तकबिल की तवक्का कर सकते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ चकवाल में पंजाब टैलेंट हंट प्रोग्राम के मुकाबलों में अव्वल दोम सोम पोजीशन हासिल करने वालों में ADCG अशर इकबाल ने इनामात तकसीम की। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था, पंजाब टैलेंट हंट शुरू किया है, जिसमें इंशाल्लाह कंपटीशन पूरे पंजाब लेवल पे होगा और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो विनर्स आज के हैं वो पंजाब लेवल पे और डिवीज़न लेवल पे भी जाकर इनामात हासिल करेंगे और चकवाल का नाम रोशन करेंगे। हुकूमत पंजाब के इन मुकाबलों के इनेकाद की बदौलत फ़न सकाफ़त के फ़रोग के लिए भरपूर पजीराई मिली है। कैमरा टीम के साथ राजा साकिब अब्बास, ब्यूरो चीफ सच न्यूज़ चकवाल। लोअर दीर में बल्दियाती इलेक्शन के इनेकाद के लिए तैयारियां जारी हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरबियत के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। रहमतुल्लाह सबाती की रिपोर्ट। लोअर दीर में बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से तैयारी मुकम्मल कर ली है और इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुकामी होटल में रिटर्निंग ऑफिसरों की तरबियत के लिए 2 रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया, जिसमें इलेक्शन कमीशन के सूबाई डिप्टी डायरेक्टर अब्दुल कादिर, मलकन डिवीजन के रीजनल डायरेक्टर मोहम्मद नदीम, इलेक्शन कमिश्नर लोअर दीर मोहम्मद इकबाल तनौली समेत लोअर दीर के मुख्तलिफ महकमों के अफसरान ने शिरकत की। इस मौका पर बल्दियाती इंतखाबात के रिटर्निंग अफसरों को बल्दियाती इंतखाबात से तरबियत और हिदायत दी गई। इलेक्शन कमीशन के हुक्काम ने बताया कि लोअर दीर में बदलियाती इंतखाबात की तैयारी मुकम्मल की है और बदलियाती उम्मीदवारों को 4 फरवरी से रिटर्निंग अफसरों से कागजात हासिल करेंगे, जबकि 7 फरवरी से 11 फरवरी तक कागजात नामजदगी जमा कराई जा सकती है। कैमरा टीम के साथ रहमतुल्लाह स्वाति, तिमरगरा, लोअर दीर। खैरपुर नाथन शाह में बल्दियाती इलेक्शन की तैयारियां अरूज पर पहुंच गई। शहर में कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। रजब अली की रिपोर्ट। खैरपुर नाथन शाह बल्दियाती इलेक्शन नजदीक आते ही सियासी सरगर्मियां जोर पकड़ गई। तहसील खैरपुर नाथन शाह के हल्का PS 83 के MP अब्दुल अजीज जूनियर की मान में शहरों की जानिब से कार्नर मीटिंग रखी गई। खैरपुर नाथन शाह के नवाई गांव कंडी बबर में PTI के लोगों की जानिब से MP अब्दुल अजीज जूनियर से मिलकर PTI को अलविदा बोलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बाज़ाब्ता शमूलियत कर ली। उस मौका पर MP अब्दुल अजीज जूनियर का सच न्यूज से बात करते कहना था कि लियाकत जतोई जिला भर में कई बार इलेक्शन हार चुका है, जबकि एक सवाल पर उनका मजीद कहना था कि लियाकत जतोई को कभी भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत नहीं देंगे। लियाकत जतोई की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शमूलियत की खबरें बेबुनियाद हैं, जबकि प्रोग्राम में गांव के मकीन लोगों की जानिब से MP अब्दुल अजीज जो और दीगर मेहमानों को सिंध की सकाफत और अजरक टोपी पहनाई, जबकि PP जिला दादू के इन्फॉर्मेशन सेक्रेटरी मुमताज को PP तालका सदर लाला एजाज चांडे और दीगर कारकुनान और शहरियों ने भरपूर शिरकत की। रजब अली, सच TV, खैरपुर नाथन शाह। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज़।